अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द कंडीशन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर हमने अल्फा लिया तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ओवर अल्फा आएगा। तो हम लिखते हैं, या बीटा ले ले या अल्फा ले ले, वो आपकी मर्जी है। हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड 1 over alpha are the roots of the roots। ठीक है। alpha 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 and alpha 1 over alpha are the roots of given equation हमारे पास क्या है, a x square plus b x plus c is equal to 0। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन बतानी है, ये कब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, कैसे होंगे रेसिप्रोकल। अगर हम अल्फा और 1 ओवर अल्फा लेंगे तो वो कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकालने का कुछ नहीं, जवाब पैदा होता तो हमने रेसिप्रोकल में ना एल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फा और 1 ओवर अल्फा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए की। अल्फा अल्फा से कट गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू भी सी है, ए की वैल्यू भी ए है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म दी हुई है। सी ओवर ए आ गया, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ए ओवर सी। ये हमारे पास जब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तो क्या होंगी, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे। इसके बाद है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि के की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। गिवन उन्होंने इक्वेशन दे दी। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 3। मतलब कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं पुट। ये एक्स की वैल्यू दी 3 इन इक्वेशन 1, 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, माइनस लगाया पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6k, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 4 जा 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू ये 7k में से 6k निकाले, k आ गया। अब 9 माइनस 12 1 और 9 कितने हो गए, 10, मतलब के माइनस 2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये हमारे पास हो गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर उन्होंने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब कि m फाइंड करना है। और इक्वेशन उन्होंने दे दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0 when sum of roots is equal to the double of the product of its roots। पहले हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है m। सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू है 3 है, ए की वैल्यू 2 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। सी की वैल्यू m है, ए की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे कंडीशन उन्होंने दी है, गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, गिवन कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के डबल के, मतलब कि 2p के। सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, 3 ओवर 2, 2 लगाया। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है m ओवर 2, ये इससे कट गया, माइनस 3 ओवर 2, ये किसकी वैल्यू आ गई, m की। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 की अल्फा बीटा आर दी रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ दिस। अब उन्होंने ना ये दो इक्वेशन दे दी और ये प्रूव करना है। उन्होंने दो इक्वेशन दे दी कि इसके रूट्स ये हैं और इसके रूट्स ये हैं। वैसे तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, तो हमारे पास क्या है, एक हम लिखेंगे अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो इसके अंदर से सम ऑफ रूट हम निकालेंगे। सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब के माइनस बी ओवर ए। हमारे पास आ गई है माइनस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए है इसके अकॉर्डिंग, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो माइनस ए आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है, और ए की वैल्यू 1 है, मतलब कि बी आ गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ब्रैकेट वाला लेते हैं, वो किसके रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी ओवर ए है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, 2 अल्फा बीटा ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। माइनस लगाया है हमारे पास, इसकी वैल्यू ए है और ए की वैल्यू 1 है, वो हमने लगा दी। ये हो गया फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू ए। अच्छा, माइनस ए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है माइनस ए, हम वो लगाएंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 बी, अल्फा बीटा की वैल्यू है बी, वो लगाएंगे इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 बी इक्वल टू माइनस ए। जब मैंने माइनस उधर लेके जाना, मतलब इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 2b माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर। हमारे पास एक चीज क्या होगी, प्रूव होगी। दो चीजें हमने प्रूव कर रही हैं, एक हमारे पास होगी प्रूव होगी। अब हमने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसी के अकॉर्डिंग निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, मतलब कि सी ओवर ए आएगा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या बी है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू बी। ये भी हमारे पास हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट है, पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस देन फाइंड द कंडीशन दैट। जो फाइंड हमने करनी वो मैंने नहीं लिखी अभी, पहले हमने सम ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है पी है, और सी की वैल्यू क्या क्यू है। पहले मैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगी। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की वैल्यू पी माइनस पी है ओवर 1, मतलब कि माइनस पी आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का फार्मूला है सी ओवर ए, मतलब कि क्यू ओवर 1 क्यू आ गया। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में उन्होंने कहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा के इक्वल है, बीटा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम लेंगे इनका स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, 0 का स्क्वायर लिया, वो तो आपको पता है 0 ही रहेगा। तो हमने इसका फार्मूला खोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। और ये वाला 2 अल्फा बीटा अपनी जगह पे ही है, इसको हमने नहीं छेड़ा। ये वाला हो गया फार्मूला, ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए, अल्फा बीटा आ गया इक्वल टू 0।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या क्यू है और उसकी पावर स्क्वायर इज इक्वल और -4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू ये 4 क्यू उधर जाके हो गया प्लस, ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने कहा अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, मतलब कि बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अभी पीछे मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू थी वो पुट की इक्वल टू 1, ये इसका हो गया सॉल्व। ये हमारे पास एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट।